जब नेता करे कुर्सी से प्यार तो निश्चित है जनता की हार, लेकिन ऐसा कुछ जगदीश राय ने नहीं किया। उन्होंने जनता से प्यार किया, जनता के मताधिकार का सही इस्तेमाल सही जगह किया। जिन लोगों ने उनके ऊपर भरोसा जताया और जिस विचारधारा को समझकर उनको मतदान दिया, उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर दिया। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप बताइए आपने ऐसा क्यों किया, उन्होंने कहा कि मुझे समाजवादियों ने वोट दिया था और मैं जनता के भावनाओं का कद्र करता हूं और मेरा ज़मीर जिंदा है। और मेरा ज़मीर कहा कि जिसने आप पर भरोसा जताया है उसके भरोसों को तोड़ना नहीं, इसलिए हमने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग किया। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ जौनपुर के जफराबाद से विधायक जगदीश राय के बारे में। वह जगदीश राय जिनकी सादगी, जिनकी विचारधारा आपको आज के नेताओं में बहुत कम मिलेगी। वो गांधी की विचारधारा से प्रभावित, वह चंद्रशेखर की विचारधारा से प्रभावित, और आप कह सकते हैं कि एक राजनेता जनभावनाओं को समझने वाले। वह चकाचौंध की दुनिया से दूर रहते हैं। वह BMW और फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज लेकर के राजनीति नहीं करते। ग्राउंड लेवल पर जब वो जाते हैं तो उनका राजनीति करने का तौर और तरीका बड़ा बेहद अनोखा होता है। और जब उनसे लोग मिलने उनकी आवाज़ पर जाते हैं तो धोती और कुर्ता में वो मिलते हैं, लुंगी लपेटे मिलते हैं, कंधे पर उनका खुद का गमछा होता है। और जब बातचीत करते हैं तो उससे तालमेल में यह पता चलता है कि एक परिवार का क्या महत्व है, एक समाज के लिए क्या जिम्मेदारी है। वह जगदीश राय ने कुछ ऐसा किया चमत्कार कि लोग करने लगे नमस्कार। एक तरफ जहां अखिलेश यादव के बेहद करीबियों ने उन्हें धोखा दे दिया राज्यसभा में वोटिंग के दौरान, वहीं जगदीश राय ने अपना जलवा कायम करते हुए अपनी विचारधारा का परिचय देते हुए और वो उन्होंने ये साबित कर दिया कि मेरे लिए धन और दौलत और पद मायने नहीं रखता है, मेरे लिए जनता सर्वोपरि। और जिस जनता ने मुझे भरोसा जताकर मतदान किया उस भरोसों को मैं तोड़ूंगा नहीं। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर दिया। जगदीश राय जी एक ऐसे ही वर्तमान के नेता हैं जो कि अपनी सादगी से बहुत हद तक जाने भी जाते हैं। और जगदीश राय कहते हैं कि मैं किसी को गलतफहमी में नहीं रखता और ना ही मैं लोगों को गुमराह करता हूँ। जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि आप बताइए कि आप इंडिया की विचारधारा से सहमत हैं या इंडिया के, उन्होंने कहा मैं अपनी विचारधारा से सहमत हूं, ना कि इंडिया और इंडिया से। हर व्यक्ति को अपनी ही विचारधारा के हिसाब से और अपनी सोच के हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर ने एक तरफ जहां पर योगी आदित्यनाथ को राज्यसभा चुनाव से पहले अपने विधायकों का प्रदर्शन किया और एक साथ तस्वीर खिंचवाई, ओम प्रकाश राजभर को ऐसा लगता था कि अब उनके सारे विधायक उनके खेमे में हैं और उनके कस्टडी में हैं, यानी उनके साथ हैं। लेकिन जिस विचारधारा से वो प्रभावित थे जगदीश राय और जनता ने जिस विचारधारा पर उन पर विश्वास जताया था उसको उन्होंने मद्देनजर रखते हुए अपने साहस और ताकत, वर्तमान में लोभ और लालच से ऊपर हटकर जो परिचय दिया, वो मुझे लगता है कि वर्तमान की राजनीति में एक मिसाल भी बनेगा। वैसे तो वह समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में भी गिने जाते हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। और जगदीश राय ने जब राज्यसभा में वोटिंग कर दिया और पत्रकार ने जब उनसे पूछना ये चालू कर दिया, उन्होंने बेबाकी से अपने बात को रखना भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये मेरे कोई बाप का वोट नहीं था, ये जनता का वोट था, जनता का जनादेश था और जनता ने मुझे, समाजवादियों ने मुझे वोट किया था और मैं उसका सम्मान करते हुए और अपने दिल की बात को सुन करके हमने ये वोटिंग किया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर वो वीडियो खूब वायरल होने लगी और लोगों ने खूब जनकर उसे सहारा भी। एक तरफ एक तबका ही नहीं, पूरा समाज ये कहने लगा कि आज भी गांधी और चंद्रशेखर जी, तमाम पुराने नेताओं के पद चिन्हों पर चलने वाले नेता अगर हैं तो वो जगदीश राय जैसे कुछ चंद लोग ही बचे हुए हैं। इन्हें ना BMW मर्सिडीज या भौकाल चाहिए, सिर्फ कहते हैं हमें जनता का प्यार चाहिए। और एक तरफ जहां लोग बड़े बड़े व्यापार और उद्योग लगा करके बड़ी बड़ी गाड़ियों लेकर के राजनीति कर रहे हैं, दूसरी तरफ जमीन से जुड़े हुए ऐसे नेता कम ही बचे हुए हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जगदीश राय क्या 2024 में भी ताल ठोकेंगे या फिर कुछ सियासी समीकरण बदलेंगे और समाजवादी पार्टी के ऊपर जिस तरह से उन्होंने भरोसा जताया है और समाजवादियों का जिस तरह से भरोसा जीता है, आगे क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ बड़ा दिल दिखा सकते हैं। अगर आप जौनपुर की राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं या जफराबाद से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए जगदीश राय वहाँ के कैसे नेता हैं।